जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए माँ धूमावती का एक ऐसा प्रयोग लेके आया हूं जिसको मैंने कई बार प्रयोग किया है और हर बार यह प्रयोग परीक्षित होकर मनोकामनाओं की पूर्ति किया। आज एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपको बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपको लगेगा कि माँ धूमावती का इतना सरल प्रयोग संपन्न करके हम अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी मर मुकदमा से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, दुश्मन विरोधियों को शत्रु बाधा को दूर कर सकते हैं, शत्रुनाश कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की तंत्र क्रियाओं को दूर कर सकते हैं। यह ऐसा प्रयोग है, इतना सरल प्रयोग है जो मैं बताने जा रहा हूँ। शायद ही आप इतना सरल और सुगम प्रयोग आज से पहले आपको पता चला हो। माँ धूमावती का, धूमावती 10 महाविद्याओं की 7वीं महाविद्या है और ब्रह्मांड की समस्त आशी शक्तियों की स्वामिनी है माँ। इनका स्वरूप भी विधवा है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं माँ अलक्ष्मी है, लेकिन ज्येष्ठा लक्ष्मी की सगी बहन होने के कारण माँ का स्वरूप भी लक्ष्मी का है। जब दक्ष प्रजापति जी यज्ञ कर रहे थे और वहाँ सती जी गई थी, उनके पति शिव को वहाँ इनवाइट नहीं किया गया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और अपमान महसूस हुआ अपने पति का। तो उन्होंने यज्ञ में हवन में ही अपने आप को सती कर लिया और जो वहाँ से धुआं निकला कुंड से, उसे माँ धूमावती का स्वरूप कहा जाता है। हालांकि माँ धूमावती के बारे में पौराणिक कथाएँ बहुत सी हैं, लोक कथाएँ भी बहुत सी हैं, हम इस पर नहीं जाएंगे। नाथ संप्रदाय में चटपट नाथ जी माँ धूमावती के बहुत ही उग्र और बहुत ही सिद्ध साधक हुए। जैसे तारा के वामा खेपा हुए, उसी तरह चटपट नाथ जी, और उन्होंने बहुत से धूमावती साबर साधना के ऊपर बहुत से ग्रंथों की रचना भी की और उनके द्वारा यह प्रयोग जो है बहुत ही उत्तम प्रयोग है। और जिस प्रयोग को करने के बाद इसका वार आज तक खाली नहीं गया। मैं सत्य घटना बताने जा रहा हूँ जो हमारे मित्र के साथ घटी है। हमारे मुंबई में मित्र थे, बिल्डर थे और उनका और भी कारोबार था, बहुत संपन्न आदमी थे। क्या हुआ कि उनके पार्टनर ने उनको धीरे धीरे अपने विश्वास में लेके उनको बर्बाद करना चालू कर दिया। एक दिन मेरे पास फ़ोन किए, गुरुजी ऐसी दिक्कत है, हमारे पार्टनर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि मैं अर्श से फर्श पे आ गया और उनके ऊपर ऐसी ऐसी तंत्र क्रियाएँ करने लगा जिसका आप वो ही नहीं कर सकते हैं। अचानक से उनके पिताजी की डेथ हो गई, उनके माताजी की डेथ हो गई और उनको इतना कंगाल कर दिया कि एक एक पैसे के लिए मुहताज हो गए हो। तो उनको लिए हमने कहा, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इस प्रयोग को कर सकते थे। तो हमने उनके लिए माँ धूमावती का इस साबर प्रयोग किया। यह प्रयोग 11 दिन का भी है और 5 दिन का भी है। वो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ, सब कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले माँ धूमावती के इस प्रयोग को 41 दिन का प्रयोग है, एक माला मंत्र का जाप है। प्रतिदिन माँ धूमावती के यंत्र किसी अच्छी विद्वान से बनवा लीजिए भोजपत्र पे, अगर तगर केसर कस्तूरी चंदन अष्टगंध गोरोचन की शाही से लिखा लीजिए। उसको प्राण प्रतिष्ठा आपके नाम से यंत्र गुटका माला हो जाए तो पीला रंग हरा रंग या सफ़ेद या ब्लैक रंग चौकी पे बिछा के उसी प्रकार के वस्त्र को धारण करके, उस आसन भी उसी रंग का होगा, माँ का यंत्र स्थापित कीजिए। एक दीपक जला लीजिए, घी का हो तो उत्तम है, नहीं तो आगे तो सभी जानते हैं क्या है। इतना हो जाने के बाद धूप दीप अगरबत्ती कर दीजिए माँ का। एक माला अपने गणपति का, एक माला उनके धूम्र गणपति हैं, एक माला इन भैरव के, शिव इनके भैरव हैं, सोने शिव भैरव हैं। गुरु जी की एक माला अपने पितरों का, अपने कुलदेवता कुलदेवी का आवाहन करके प्रतिदिन एक माला मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला मंत्र का जाप करके 41 दिन की साधना है जिसे सिद्ध करना है आपको। एक माला कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 41 दिन की ये साधना सिद्ध हो जाने के बाद जीवन भर ये आपके काम करेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद जब ये साधना सिद्ध हो जाएगी तो आप कभी भी इसका काम ले सकते हो। तो हम जब उनकी बातों को सुने तो हमें भी बड़ा दुख हुआ, तो हमने उनके लिए प्रतिदिन एक माला मंत्र का जाप चालू कर दिया। लेकिन यह साधना घर पे नहीं करनी है, घर से बाहर एकांत में कर सकते हो, शिव मंदिर पे कर सकते हो, तो किसी नदी के तट पे कर सकते हो आप।
तो उनके लिए प्रतिदिन मैं एक माला 11 दिन का प्रयोग लिया और प्रतिदिन मैंने उनसे शमशान पे या मंदिर पे गया मैं तो जाके मैंने प्रार्थना की, माँ ऐसी ऐसी परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को दूर करो और जाओ और उनके घर पे निवास करो। आप विश्वास नहीं मानोगे, 11 दिन होते होते माँ उनके यहाँ गई, उनके यहाँ कलह मच गई, एक के बाद परेशानियाँ क्रिएट होने लगी। वो आदमी स्वयं ही उनके पास जाके क्षमा याचना किया और उनकी प्रॉपर्टी भी दी और तंत्र बाधा जो भी किया कराया था, बंधन स्तंभन उच्चाटन विभीषण मारण कृत्या, सब लौट के उस व्यक्ति के यहाँ ही वापस आ गए। आज वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस प्रयोग को जो मैंने कहा कि संपन्न करने के बाद एक बार चाहो जितनी बार कर सकते हो, लेकिन ऐसा कभी भी मत करना कि जिससे किसी की भावना आहत हो। दूसरा प्रयोग, अगर आपका शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, आपको रहने नहीं दे रहा है, या शत्रु को आप मजा चखाना चाहते हो, शत्रु ने आपका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा डाउन कर दी है, राजनीतिक सामाजिक स्थिति कमजोर कर दी, बार बार में आपको जलील कर रहा है, अपमानित कर रहा है, हर जगह आपके काम को रोक रहा है, बनते हुए काम को बिगाड़ रहा है, या आपके जीवन को उसने निस्ता नाबूद कर दिया है, तो आपके लिए मात्र 3 दिन का प्रयोग है, कुछ नहीं है। किसी शमशान में जाइए, आक का पेड़, साबुत पत्ती ले लीजिए। क्या ले लीजिए? साबुत पत्ती आक का ले लीजिए और उस पे उसी के दूध से उस शत्रु का नाम लिख दीजिए। फिर दूसरे शमशान में जाइए, वहाँ अगर बबूल का पेड़ मिले तो एक कांटा ले लीजिए। उस कांटे को जहाँ आपने शत्रु का नाम लिखा बीचों बीच चुभोना है, अभी नहीं चुभोना है, एक माला मंत्र का जाप कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, जो वो आपको उचित लगे वो दंड आप उसको दीजिए, या आपकी इच्छा है वो भी दंड के लिए आप बोल सकते हैं। उसके बाद एक माला हो जाने के बाद चुप हो दीजिए। 5 दिन के अंदर देखेंगे वो शत्रु ज्वर से पीड़ित हो जाएगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा उसकी डाउन हो जाएगी, वो भाग जाएगा छोड़ के, वो छोड़ की जगह चला जाएगा, अपमानित हो जाएगा, सभी काम उसके बंधन हो जाएंगे। अगर आप वशीकरण करना चाहोगे तो मतलब इस प्रयोग से वशीकरण, मार, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन कृत्य सब आप कर सकते हैं। एक बार नहीं, मैंने इसका 50 बार प्रयोग किया और कई बहुत से लोगों को कराया है। तो आपको साथ भी अगर ऐसी परेशानियां हैं तो आप इस धूमावती प्रयोग को संपन्न करके अपने जीवन की समस्त समस्याओं का अंत कर सकते हैं। मंत्र मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग चालू हो जाते हैं बिना, क्योंकि माँ धूमावती एक उग्र देवी हैं, कहीं उनको परेशानी ना क्रिएट हो जाए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जाए। तो जिस व्यक्ति को इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, वो मुझसे बात कर सकते हैं या अपने आसपास किसी योग गुरु से बात कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे मैं मंत्र दे दूंगा, उस मंत्र का देख सकते हैं। जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि किसी गुरु के सानिध्य में भी ही इस प्रकार की प्रयोग को संपन्न करें। यह एक प्रमाणित प्रयोग है और कई बार मैंने इस प्रयोग को संपन्न किया है, अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी, और भी लोगों को भी कराया है। तो आप भी इस प्रयोग को करके अपने जीवन के समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश करें, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। माँ धूमावती लक्ष्मी है, लक्ष्मी का स्वरूप है। धन आने के रास्ते ऐसे खुलते हैं जिसका हम आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। माँ धूमावती जिसके ऊपर खुश हो जाएं, ब्रह्मांड में कोई शक्ति उसको कष्ट नहीं दे सकती, वो अजेय हो जाता है। आप कोर्ट कचहरी पर मुकदमा में फंस गए हो या ज़मीनी लफड़े में फंस गए हो, किसी प्रकार की, या राजनीतिक रूप से आप आगे बढ़ना चाहते हो, हर प्रकार की मनोकामना इस प्रयोग से संपन्न किया जा सकता है। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साधना किसी योग गुरु के सानिध्य और मार्गदर्शन में ही, बिना यंत्रमाला की मत करना भाई। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।